सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे बात किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारा बात किया, सत्य महिमा धर्म, उससे पहले सतनबीज अब छत्तीसगढ़ बात किया कि नहीं किया हम लोग। उसके बाद नीचे जाओ तो नीचे गए तो हम लोग व्हील सेवा मंडल देखे, धर्मा सभा देखे, सेवा सदन देखे और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो इम्पॉर्टेंट, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले शुरुआत किए थे महाराष्ट्र से। तो मैंने बताया था महाराष्ट्र में जो नाम होता है गोखले है ना, इस कर जो कर के जो शब्द होता है मंजेरकर, सावरकर, महाराष्ट्र के होते हैं। उसके बाद हमने बात किया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें भी हमने बात करने का प्रयास किया कि इस्टेब्लिश किया था MG रानाडे और रघुनाथ राव, वही रघुनाथ राव है। गए थे कि नहीं गए थे यहाँ तक? ओके फाइन, अच्छा यहाँ तक है, चलो। तो सेवा सदन का बात किए थे कि सेवा सदन इस्टेब्लिश किया गया था ब्रह्मजी M मालावाड़ी, ठीक है, 1885 में। ओके, ये पारसी सोशल रिफॉर्मर जो थे मालावाड़ी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दिया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड विडोहुड, विडो रिमैरिज होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये क्या है? देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन पुणे महाराष्ट्र इन 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है गोपाल कृष्ण गोखले? गांधी जी के गुरु, गांधी जी के गुरु यही, गांधी जी के गुरु है, पॉलिटिकल गुरु है। गांधी जी को इन्होंने ही शिक्षा दिया कि ठीक है, आप राजनीति आने से पहले जाइए, घूमिए और रियलिटी देखिए। तो ऑन हिज एडवाइस गांधी जी गए हैं, घूमे हैं, देखे हैं। हु लेफ्ट द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी टू फॉर्म दिस एसोसिएशन, जो कि अपना जो उनका चल रहा था वो छोड़ के ये आए हैं एसोसिएशन बनाने के लिए। अलॉन्ग विथ हिम वर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, उसमें कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे, जैसे नतेश अपाई जी द्रविड़ थे, गोपाल कृष्ण देवधर थे, अनंत पतवर्धन थे। Who wanted to promote social and human development and overthrow the British rule in India, जो चाहते थे सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट हो, लोग समझे, लोग का माइंड का विकास हो, सही चीज़ पे बात हो, और इसलिए और भी चाहते थे कि ब्रिटिश का जो साम्राज्य है वो निकल जाए भारत से। ये जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज किए थे, सोसाइटी ऑर्गेनाइज मैनी कैंपेन्स। ये जो सोसाइटी है, तुम्हारा सोसाइटी का नाम क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये to give education, sanitation, health care, fight the social evils of untouchability, discrimination, alcoholism, poverty, oppression of women and domestic abuses। जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, महिलाओं को जो प्रताड़ना किया जाता है या फिर दलित को जो प्रताड़ना किया जाता है, ये सभी चीज़ के अगेंस्ट है। वेरी गुड सोसाइटी। दिस एसोसिएशन ऑर्गेनाइज मैनी वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे फैमिन रिलीफ भी था, कि जो जानते हो कि उस समय स्थिति क्या रहा होगा, जानते हो 1905 है, जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे फेमिन्स भी आ ही रहे थे। तो कैसे फेमिन रिलीफ दिया? सूखा जी, फेमिन मतलब क्या होता है? अकाल पड़ना, अकाल पड़ गया, शॉर्टेज ऑफ फूड है ना जी, फूड शॉर्टेज है, ठीक से नहीं मिल पा रहा, अनाज ठीक से नहीं कल्टीवेट हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसी पे बात हुआ है। तो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव सब लोग कैसे मिलके आना चाहिए, और ट्राइबल्स का, डिप्रेस क्लास का किस तरह उद्धार हो, इस पर भी सोसाइटी ने काम किया था। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, ये पूरी तरीके से नेशनल मिशनरी को क्या करेगा? ट्रेन करेगा, ताकि वो फ्री सर्विस दे सके हमारे हिंदुस्तान में। यानी कि वॉलेंट्रीली ग्रुप लोग को आगे ले जाएगा और वो अवेयर करवाया कि एजुकेशन ज़रूरी है, विडो रिमैरिज ज़रूरी है, ये सब चीज़ के बारे में। प्रोमिनेंट इंडियन जो थे वो मेंबर्स थे, इसके लीडर्स भी थे। एंड इट चूज टू रिमेन अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मगर ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये बस फोकस करते थे दूसरे चीज़ पे, यानी कि वो सोशल वेलफेयर की तरफ। पहले होते हैं ना, जैसे एक्टिविस्ट हो गया, क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, ये लोग अपना इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न है, कोई डैम प्रोजेक्ट को लेकर कंसर्न है, कोई ह्यूमन राइट्स को लेकर कंसर्न है, इस टाइप के, समझे ना। और अपने आप को दूर रखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है INC से, ये अपना पीयर प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है। उसके बाद देखो, द बेस ऑफ द सोसाइटी श्रिंक, मगर 1920 में क्या हुआ कि जो ढांचा था वो कम होते चला गया, लो हो गया। क्यों? क्योंकि गोखले साहब का डेथ हो गया, 20 में उनका डेथ हो गया था, और महात्मा गांधी जी का राइज हो गया कांग्रेस में, तो कांग्रेस उधर चला गया, कांग्रेस बहुत ऊपर चला गया और ये पीछे चला गया। विच लॉन्च सोशल रिफॉर्म कैंपेन्स ऑन अ मास स्केल, और उसके बाद तो महात्मा गांधी जैसे ही कांग्रेस आए तो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट सब अपने हाथ में ले लिए,
आईएनसी से ही पूरा सभी को देख लिया गया, समझ रहे हो ना। तो रिफॉर्म कैंपेन्स किए मास स्केल पे थ्रू आउट द नेशंस एंड अट्रैक्ट मोर यंग इंडियंस, और बड़े इंडियंस लोग, यूथ इंडियंस लोग आने लगे। हाईवे इट स्टिल कंटिन्यू एक्टिविटी बेल्ट विद स्मॉल, छोटे छोटे मेंबरशिप, कम मेंबरशिप के साथ ये कंटिन्यू रहा, मगर उतना कहोगे रिलेवेंस रहा तो ऐसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आईएनसी का जो दबदबा है वो बढ़ गया गांधी जी की वजह से। इट इज़ बेस्ड ऑन द सिटी ऑफ मुंबई, और कहाँ पे था? तो मुंबई में स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र में ही तुम्हारा इसका रहा सेंटर। तो दूसरा बात करते हैं हम लोग इंडियन, दैट इज़ अ नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? इस्टेब्लिश किए थे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे के बारे में बात तो हुआ ही है पिछले क्लास में। और रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव दूसरा कोई है, ठीक है ना। 1887 का बात है जी, ये अलग है, वो उससे था, रघुनाथ राव तो था तो 1887 में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही, वही तो पेशवा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस वाज वर्चुअली द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पूरी तरीके से तुम्हारा क्या था? ये कॉन्फ्रेंस तुम्हारा एक तरह से वर्चुअली था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक रिफ्लेक्शन था सोशल रिफॉर्म्स का। ये सोशल रिफॉर्म्स करना चाहता है तो यही तुम्हारा इंडियन नेशनल, तुम्हारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से कर रहा है, उसी का ऑफशूट कह सकते हो। फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था मद्रास में दिसंबर 1887 में। कांग्रेस मेट एनुअली कॉन्फ्रेंस, देखो जैसे कि आईएनसी भी एक साल में एक बार मिलता था, तो ये कॉन्फ्रेंस भी एक साल में एक बार मिलता था। और देखो एज अ सब्सिडरी कन्वेंशन ऑफ आईएनसी, उसी का ऑफशूट है, बोल तो रहे हैं, एज अ सेम वेन्यू, उसी वेन्यू से मिलता था। और ये अटेंशन कहाँ पे देता था ज़्यादा? सोशल रिफॉर्म्स में। आई होप सोशल रिफॉर्म जान ही रहे हो तुम लोग। तो ये करता था कि इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, ठीक है, पोलीगामी अपोज करना चाहिए एंड सो ऑन। इट लॉन्च द फेमस प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक एन ओथ टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिजेज। कसम खिला रहे लोग को कि हम प्रतिबद्ध है कि हम अपना बच्चा लोग का शादी नहीं करवाएंगे अंडर एज, ठीक है, सब कसम खिलवा रहा है। और पता चल रहा है धड़ाधड़ शादी हो रहा है। कथनी और करनी में अंतर है ना, देख नहीं रहा है तुम? क्लास से पहले तो इतना कुछ बता दिए तुम लोग को। है अंतर कोमल कथनी और करनी में? तो तुम लोग बनोगे? यस। कथनी और करनी में गैप हमेशा रहेगा, मैं जितना कम गैप हो उतना बेटर है। बोलना बहुत आसान होता है कोई भी चीज़ के बारे में, करना उतना ही डिफिकल्ट है। प्रिजर्वेरेंस चाहिए, हाँ प्रिजर्वेरेंस चाहिए कोमल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। सोशल सर्विस लीग देख लो, नारायण मालवर जोशी लीडिंग मेंबर थे जी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का, ऊपर जो बता है, इन्होंने सोशल सर्विस लीग बनाया 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मूवमेंट वाज टू कलेक्ट एंड स्टडी सोशल फैक्ट्स। इसमें क्या कि सोशल फैक्ट्स के बारे में जानना, पहलू के बारे में जानना, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना, इस चीज़ की, ताकि वो क्या कर सके, पब्लिक ओपिनियन ऑन क्वेश्चंस ऑफ सोशल सर्विस, लोगों का क्या मानना है इस ये काम के ऊपर। जब सोशल सर्विस कोई प्रोवाइड हो रहा है, कोई अच्छा काम किया जा रहा है, तो लोग का क्या मानना है। यदि हो सकता है लोग खुश हो सकता है किसी को मतलब है, बताए क्या डिप्रेस क्लास को आगे करवाएंगे। फीडबैक, आप फीडबैक जब लेंगे तो फीडबैक बहुत काम आएगा। आज घर घर जनना होता है कि नहीं होता है, तुम्हारा जनगणना होता है कि नहीं होता है, तो फीडबैक ही तो ले रहे हैं। जल जीवन मिशन हुआ, कैसा लग रहा है आपको, सर्विस कैसा हो रहा है, बिल्कुल यही सब चीज़ है। ऑब्जेक्टिव मूवमेंट का क्या था सोशल सर्विस लीग का, कि सोशल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करना, कलेक्ट करना, और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको इस तरह डिस्कस करना कि पब्लिक ओपिनियन उस पर ले जा सकें, हाँ लिया जाए, वो उसको कलेक्ट किया जा सके, और मासेस के लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वर्क को वहाँ पे रख सके, सिक्योर कर सके। यानी कि पूरी तरीके से अवेयरनेस है जिसमें फीडबैक लिया जा रहा है पब्लिक का। द लीग ओपनड अ नंबर ऑफ डे एंड नाइट स्कूल्स, दिन और रात दोनों स्कूल, लाइब्रेरीज भी किए, डिस्पेंसरी भी किए, रजिस्टर्ड बॉयज़ क्लब्स एंड स्कॉट कॉप्स, वही स्कॉट कॉप जो एनसीसी वाला जो देखते हो, ठीक है ना। तो ये संभव प्रयास किया गया कि लोगों को फिट रखना, ठीक है ना, मेंटली भी फिजिकली भी। मेंटली कैसे, लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करके, कॉप्स करके, तुम्हारा स्कॉट कॉप्स करके, फिजिकली। एनसीसी कैडेट है, कोई मेंबर है यहाँ से? वेरी गुड, ठीक है, वो सब अच्छा है। पहले तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करता था, नहीं, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, बहुत कुछ सीखोगे, डिसिप्लिन सीखोगे उससे, ठीक है ना। निगेटिव होता है वो अपना अपना देख के है, मगर हमको तो लगता है ज़्यादा पॉजिटिव ही होता है, हर एक चीज़ का निगेटिव होता है जी,
है ना। अब वो अलग बात है कि तुम लोग गुटबाजी बना लिया वहाँ पे करके हो हल्ला फूल उल दे रहा है तो वो अलग बात है ना। तो फूल भी देगा तो सूखा हुआ फूल देगा तो कौन स्वीकार करेगा तुम लोग का। लाल देना चाहिए तो हरा दे रहा है, तुम लोग बोला कि इको फ्रेंडली है ले लो, तो बात हुआ है ना। सेवा समिति देखो, सेवा समिति इस्टेब्लिश किया था हृदयानंद कुंजरू 1914 में इलाहाबाद में। ठीक है, सुमन दिया है क्या रे फूल? दिया है तुम? मैरीगोल्ड दिया है किसी को? सनफ्लावर दिया है? जैसे ये सनफ्लावर किया, सन इधर से आया, ठीक है, इसका मुंह मोड़ लेगा इसका इधर का, इसका काउंटर पार्ट यहाँ खड़ा है, ये ऐसे दे रहा है, सन का इधर आया ऐसे घूम गया। लड़की बोलेगी का जी हमारे लिए नहीं था क्या? तुम फिर घूम जाएगा इधर, ये आप ही के लिए तो था। काश ये हम कर पाते। देखो यार तुम लोग पढ़ने थोड़ी आया। देखो ही वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अभी जो बताए थे ना ऊपर, देखो यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कितना बड़ा रोल प्ले किया है कि इसके जो मेंबर्स है बड़े बड़े चीज़ इस्टाब्लिश कर रहे हैं। उसमें सेवा समिति भी एक है। सेवा समिति इस्टाब्लिश किया गया था कि ये ऑब्जेक्टिव था कि वो सोशल सर्विस को ऑर्गेनाइज करे ठीक से। और एग्जाम्पल तुम्हारा कि नेचुरल डिजास्टर के टाइम में जैसे फ्लड हो गया, एपिडेमिक हो गया, उस समय भी एजुकेशन को किस तरह स्प्रेड कर सके, कोऑपरेशन का सैनिटेशन पे ध्यान दे सके, डिप्रेस क्लास का किस तरह उद्धार हो, रिफॉर्म क्रिमिनल एंड रेस्क्यू, यानी कि जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करना, ये सभी चीज़। लोकहित वाड़ी देखो, गोपाल हरि देशमुख जो पॉपुलरली नोन एज है लोकहित वाड़ी। ठीक है, वो क्या है? प्रोडक्ट है वेस्टर्न लर्निंग का। बताओ, ये बाहर से पढ़ के आए हैं, विलायत से पढ़ के आए थे। ठीक है, वेस्टर्न लर्निंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो जायज थे। ठीक है, अब मेंबर थे तुम्हारा गवर्नर जनरल काउंसिल में भी, गजब आदमी है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, वो दिल्ली दरबार भी, जब 1876 में भी दिल्ली दरबार लगा था तो वहाँ रहे थे और वहाँ पे खादी पहने थे, हाथ से बुना हुआ खादी। और प्रोफाउंड स्कॉलर थे, बहुत सारे आर्टिकल सोशल इश्यूज़ पे लिखे थे और गजब गजब का किताब, हिस्ट्री बुक्स भी लिखे थे मोटा मोटा। अपने ऐसे में लिखते हैं, लोहितवाड़ी में लिखते हैं कि ही डिप्लोर्ड द प्रिवेलेंट इग्नोरेंस द होल्ड ऑफ द आउटडेटेड सोशल वैल्यूज़, यानी कि सोशल वैल्यूज़ का ये आउटडेटेड हो चुका है, बर्बाद है, बेकार है। डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, इन्होंने लिखा कैसे सोशल लाइफ में रिलीजन का कितना डोमिनेंस है। और ये सेल्फलेसनेस वाला जो एटीट्यूड है, अपर क्लास का जो टच मी नॉट वाला जो एटीट्यूड है, इसके बारे में इन्होंने चोट डाला विथ हिज राइटिंग्स। ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ वुमेन एंड एडवोकेटेड फीमेल एजुकेशन। तो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, यही सशक्तिकरण के चक्कर में हम फंस गए हैं बाबू, जो बात है। ठीक है, देख रहा है ना, गुरुजी गलत सिखा दिया हमको। तो वही बोलते कथनी और करनी में अंतर होता है। बताओ, अभी इतना प्रॉब्लम है, उस समय कितना प्रॉब्लम होगा, सोचो ना। अभी सोसाइटी इस तरह है, अभी तो पता है कि नहीं पता, इससे पहले टेलीकास्ट दिखाए तुम लोग, और अभी देखो तो फिर आदमी लोग कब सुधरेगा? नहीं सुधरने वाला आदमी की बात है। सत्य शोधक समाज तो सुधरेगा, देखो इस समाज से, है ना। कमल देख रही हो, लिंक कहानी बन जाएगा जी। कहानी बन जाएगा, नए नए कहानी गढ़े जाते हैं, तरह तरह का बात कहे जाते हैं, नए नए उपप्रचार किए जाते हैं कि किसी तरह सल्तनत को चुनौती दिया जा सके। समझे, ये मेरा भाषण नहीं है, मोदी जी का भाषण है पार्लियामेंट का। इसका दल उसका दल किसी का नहीं होता है, हमें दिखता है तो केवल हरा झंडा दिखता है। ठीक है ना, क्या गजब के फैन है हम, और रेटिंग पावर का उनका। क्या चीज़ का ऑप्शन था? क्या बात है, सही 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 सही। देखो हाँ ना, सही बात है, ऑप्शन तो ब्लूप्रिंट तो दही दिया था यूनियन बजट में। सत्य शोधक समाज देखो स्टार्ट, देखो यही तो है कोमल, ज्योतिबाई फुले जो बोलते हो, है ना। तो यही इनका फुल नेम क्या है? ज्योतिबाई गोविंद राव फुले। 1875 में, है ना, शूद्र माली फैमिली में हुए थे, यानी कि माली फैमिली मतलब क्या? गार्डनर। ठीक है, उसमें हुआ था इनका, पुणे में हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र में 1827 में हुआ था। फुले वाज द फर्स्ट गर्ल स्कूल एट द, एक स्कूल था वो तुम्हारा पुणे में 1851 में खोला गया था, विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ। ठीक है,
मैंने बोला कि ज्योति भाई फूले बॉयज लड़का है, उसकी वाइफ दोनों मिलके खोले थे। देखो फर्स्ट इंडियन है जिसने अनटचेबल्स के लिए स्कूल शुरू किया, बताओ वाह, है ना। जो डिप्रेस क्लास है जिसको सब ब्राह्मण लोग दबा के रखा है, उसके लिए बताओ कोई सोच रहा है। उसका प्राइवेट ऑर्फनेज भी, अनाथ आश्रम जो बोलते हो, वीडियोज़ के लिए देना शुरू कर दिया। बताओ वीडियोज़ के लिए हम तुमको क्या बोले, इतना गंदा सोसाइटी है ना हम लोग का वीडियो के लिए। बताओ एक्टिव शादी भी हो रहा है अभी तक, स्टिल शादी हो रहा है तो वीडियो का परछाई भी वहाँ पे नहीं आने देगा, अभी भी स्टिल है। बताओ, एक तो उसने अपने हस्बैंड को खो दिया, ठीक है, उसका मतलब उसका संसार आधा तो ख़त्म ही हो गया वहीं, जिस तरह डिपेंडेंट इंडियन सोसाइटी में है ना, हस्बैंड के ऊपर आधा ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आधा कुछ बचा है सोसाइटी मार लेगा उसको। तो तुम लोग समझ रहे हो कि कितना मेंटल एगोनी से गुजरना पड़ता है वीडियो को। और उसका वो भी नहीं हुआ तो उसका ज़मीन हड़पना है तो डाइन का वो काट खेल दो और उसको निकाल दो गांव से, और दर दर का ठोकर खा के मर जाएगी बाहर जाके। ये है समाज में, ये रियलिटी है समाज का। बताओ, ये ऐसा समाज है क्या है, क्या कर सकते हैं बताओ। इतना गंदा स्थिति है कंट्री का, अभी भी बोलते बता रहा हूँ जी, वेरी बैड। देखो तो सत्यशोधक समाज बस एंटी ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल एंटी ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा। मैंने पहले भी बात किया था, ये ब्राह्मणिज्म का अगेंस्ट था। ये आइडियोलॉजी फालतू का आइडियोलॉजी है इसका। क्या होता है, ये जन्म गया तो हो गया ब्राह्मण ही बन गया, आधा कुछ नहीं है, नशा कर रहा है ब्राह्मण बन गया वो। अरे भाई मेरिट के बेस पे होना चाहिए, यदि नशा कर रहा है तो नीचे चला जाएगा वो, और यदि बढ़िया है तो नीचे से ऊपर आ जाएगा वो। और देखो अभी 21वीं सदी में ग्लोबलाइजेशन से ये चीज़ दिखा है, अभी भी तो इंटरकास्ट मैरिज तो बहुत दिक्कत वाला बात है। अभी भी लोग लोग मतलब इतना सोसाइटी देखते हो तुम कैसे सोसाइटी में जकड़ता है एलिमेंट सब, इतना हो गया, इतना कुछ हुआ, उसके बाद 200 साल चले गए, उसमें वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ गया, उसके बावजूद भी कैसे रखा है सोशल लेवल्स को सोसाइटी में। बहुत मुश्किल होता है सोशल लेवल को निकालना, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जी, बहुत मुश्किल है, बहुत। देखो यही आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, ठीक है। रिचुअलिज्म्स, प्रीस्टहुड, थ्योरी ऑफ कर्मा, रीबर्थ, हेवन, ये क्या होता है फालतू का, ये आप कंसेप्ट देकर लोगों को डरा रहे हैं, है ना। ये हमारा छांक देगा तुम लोग को गर्म तेल में, अब इसके वजह से तुम अभी का गर्म तेल का समोसा नहीं खाना चाहते हो, है ना, कि कहीं हमको समोसा की तरह छांक ना दे ऊपर यमराज, है ना। और उसके बाद तुम लोगों के लिए बहुत सारा रेफरेंस है यमराज वाला कहानी सब, मूवीज सब, जहाँ पे तुम लोगों को सिंह दिखता है, उसको तो दिख रहा था उस दिन जो पूछे थे, तो बोल दिया ऐसे करके सिंह भी बता दिया, वो कहीं नहीं टीवी में देखा था जो बात है, उस दिन भी यही बात हम बोले थे। कहाँ देखा तुम, वहाँ गाछ पे चढ़ा हुआ था, पीपल का गाछ के ऊपर चढ़ा हुआ था, एक डार पे, जहाँ पे पत्ती एक भी नहीं था, केवल एक लकड़ी था, और तुमको बोला था और है सिंह से भोग देगा, ऐसे बोला था क्या, याद आ गया। ऐसा ही हुआ नदी के पास, नदी के पास गाछ कहाँ होता है फिर, होता है गाछ यानी कि वहाँ भी यमराज बैठे रहते हैं क्या, हाँ। जब तुमको कुछ हो जाएगा ना, चल जाएगा ना, हमको बोल देना, ठीक ना, हम भी आएंगे तुम्हारा पूजा करते हुए। बताओ, इसको दिख जाता है क्या यार, तुमको कैसे दिख जाता है, वो बच्चा में देखा था क्या, तब तो तुम्हारा माइंड डेवलप हो रहा होगा उस समय, तो ये भी डेवलप्ड हो गया माइंड में, नए नए कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं, उसमें एक यमराज का भी कॉन्सेप्ट आता है, सुन लिया होगा कहानी कहीं से, देखा है तुम कैसा दिखता है बताओ, परफेक्ट दिखता है, वो तो इम्परफेक्ट चीज़ है, जो परफेक्ट का बॉडी खत्म करके ले चल जाता है। चलो मुबारक हो तुमको, चलो विवाद है इस पर, आत्मा और परमात्मा पे हमेशा विवाद रहेगा, ठीक है। मैं यमराज पे पहली बार विवाद देख रहे हैं जो बात है, क्यों हमारे क्लास में हमारे स्टूडेंट ने यमराज को भी देख लिया है, बताओ, इसी यमराज को भी नहीं छोड़ा, नहीं ले जा सकता तुमको यार। एक बात बोले तुमको,
इसको मार ही दो। हम लोग को भी देखना ही यमराज कैसा होता है। कहीं सुबह सुबह रोज नहीं देख के आता है आईना में। ये फेंक रहा है तुम हमारे तरफ। देखो नहीं भाई यार, तुम नहीं सुधरेगा जो बात है। तुम कल भी बिगड़ा हुआ था, आज भी बिगड़ा है, परसों भी बिगड़ा रहेगा। सुधरा हुआ आदमी कभी यमराज नहीं दिखता है, क्योंकि उसको अपना कर्तव्य दिखता है, उसको अपना निष्ठा दिखता है। बिगड़ा आदमी को गलत दिखता है कि मर जाएगा तो यमराज आएगा। चलो 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 ठीक है, हम समझ गए, तुम देखा है। देखो सत्यशोधक समाज, चलो अच्छी बात है ना। देखो तो समझ गए कि क्रिटिसाइज किया गया तुम्हारा आइडल वर्शिप रिचुअलिज्म एंड सो ऑन। हेवेनिज्म बात उठा यमराज पे। चलो ही रिपीटेड द सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट, बोला कि फालतू का हिंदू टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर से फालतू का ये चीज़ है। और पूरा अपना आइडियाज़ एग्रीगेन क्लासेस पे बात किया कि हाँ एग्रीगेन जो डिस्ट्रेस हो रहे हैं उसके बारे में निकालने का इशारा 1885 में आया था, पैम्पलेट छपा, उसमें पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक्स है एग्रीगेरियन क्लासेस है, यानी कि जो पीजेंट्स लोग हैं किस तरह अपने गुजर बसर कर रहे हैं, लाइवलीहुड किस तरह चला रहे हैं, ये सभी इशारा में पब्लिश किया था इन्होंने, ज्योतिबाई फुले ने। अपना आइडियाज़ को जर्नल दीनबंधु सो इम्पोर्टेंट, मराठी में दीनबंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बुक ये बताए थे कि नहीं बताए तुम लोग, गुलामगिरी बताए थे ना, गुलामगिरी 1872 बिल्कुल। और उसके क्या है सेतु कार्यांचा, ठीक है, असुधा, ठीक है। तो इस वो बिल्कुल पीजेंट्री के ऊपर ही था। तो सभी में इन्होंने कोशिश किया कि पीजेंट को भी टच करना और जितने भी डिप्रेस क्लास है सभी को टच करके बताना, सोशल रिफॉर्म्स की तरफ काम करना। हाँ आईएनसी को इन्हें अपोज किया था ज्योतिबाई फुले ने, क्यों? क्योंकि बताओ पीजेंट का प्रॉब्लम ही नहीं ले रहा था। अब देखो इसमें तुम बाद में समझोगे कि क्यों नहीं पीजेंट का ले रहा था, तो मैं तुम लोग को हिस्ट्री ऑप्शनल में बताऊंगा ये चीज़ कि इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि जो आईएनसी के जो मेंबर्स लोग थे ना वो खुद लैंडलॉर्ड सब थे बहुत सारे, और गजब का नेक्सस था इन लोग का, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं ले पा रहे थे। ठीक है मैं बताऊंगा, जैसे देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही सब चीज़ हुआ था, याद है तुम लोग को? तो देखो तो ज्योतिबाई फुले ने आईएनसी को किया अपोज किया। आफ्टर द डेथ ऑफ ज्योतिबाई फुले सत्यशोधक समाज वाज रिवाइव्ड बाय, तो फिर उसको फिर से एक नया जान दिया है छत्रपति साहू महाराज ऑफ कोल्हापुर, उन्होंने दिया है। ठीक है, छत्रपति साहू ये क्या इन्होंने एक लिखा था कुछ सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ठीक है। तो फिर 1919 में क्या हुआ, पुष्कर राव जाधव, ठीक है, और ज्योतिबाई फुले के आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड हुए और एंटी ब्राह्मण और सोसाइटी बनाए और स्ट्रांगली एंटी कांग्रेस पार्टी भी बनाए, बोले कांग्रेस का भी पीजेंट्स को देखने वाला नहीं है। ठीक है, 1920 के बाद क्या हुआ, मुकुंदराव पाटिल आए और ठीक है उन्होंने एक पब्लिश किया है तुम्हारा सत्यशोधक पेपर दिन मित्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी, जो ब्लैक डार्क कलर देख रहे हो सभी इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक मैसेज वॉज स्प्रेड इन द कंट्री साइड मतलब क्या, विलेज साइड में जाने लगा। जैसे तमाशा हुआ, तमाशा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में एक तुम्हारा फोक ड्रामा होता है, हाँ मैं तुमको आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा, अलग अलग होते हैं, ठीक है, बहुत सारा अलग, जैसे अंकार बाट होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो महाराष्ट्र में तमाशा करके एक फोक ड्रामा है, ड्रामा अलग अलग होता है ना जी, तो तमाशा अच्छा नेगेटिव हो, हाँ है, मगर उसका मीनिंग अलग है वहाँ पे। गेल ओमेट ये तुम्हारा क्या, ये ओपिनियन यही दे रहे थे कि सत्यशोधक समाज क्या है, इसमें एलाइड बेस्ड कंजर्वेटिव ट्रेंड भी है, साथ ही मोर जेन्युइन मास बेसिस रेडिकलिज्म भी है, यानी कि ये अपना एलिमेंट दे रहे थे कि ऐसा ऐसा है, इसमें ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए। ये देखो, तो अब बात करेंगे हम लोग बहुजन समाज मूवमेंट। ये मूवमेंट स्टार्ट किया था छत्रपति साहू महाराज, वही उन्होंने ही स्टार्ट किया था, जो कि तुम्हारा सत्यशोधक समाज, इसमें सत्यशोधक समाज में भी अपना रोल प्ले किया था। ब्रिटिश सपोर्टेड दिस मूवमेंट एंड द महाराजा कोल्हापुर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एंटी कांग्रेस फ्रंट, हाँ जानते हो, अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट ये चल रहा था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक तुम्हारा एक्सट्रीमिस्ट थे तुम्हारा आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी देखोगे 1905 और 1906 के साथ तुमको दिख जाएगा, क्लियर डिवाइड दिख जाएगा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। और बाद में जाकर फिर सूरत, उसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट होना 1907 में, और फिर बाद में जाके तुम्हारा लखनऊ पैक्ट से फिर दोनों जो आते हैं 1917 के आसपास,
16-17 के आसपास, ठीक है। टूटते क्योंकि पता है कि टूटने से फायदा नहीं है, फिर जाकर मर्ज कर जाते हैं। भगत सिंह तुम्हारा एक्टिव थे 1920 के आसपास, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो इधर ये भी हो रहा था। एक्सट्रीमिस्ट उसको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट, जैसे पहले वो गलत वर्ड रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, तो उस वर्ड को हटाया गया एनसीईआरटी से, ठीक है। वो ब्रिटिश का इंटरेस्ट था उसमें, टेररिस्ट बोल के मैंने यही तो बोला है कि टेररिज्म इसलिए बहुत मुश्किल है उसको डिफाइन करना, क्योंकि एक जगह का टेररिस्ट दूसरी जगह फ्रीडम फाइटर भी हो सकता है, इसलिए अभी तक कॉमन मिनिमम पॉइंट नहीं आ पाया है इसके ऊपर पूरा बोलने। देखो वोकालिंगम संघा एंड लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन, ये तुम्हारा कर्नाटक का है, ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। देखो उतना नहीं जाना है, बस एक जो इम्पोर्टेंट है उसको समझना है। अरावीरपुरम मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालना योगन, तो ये क्या है तुम्हारा, ये स्टार्ट किया था नानू असन ने, जिसका नाम पॉपुलरली नाम था श्री नारायण गुरु, ठीक है। ठीक है, 1888 में वो लॉन्च किए थे। मूवमेंट क्या था तुम्हारा कि राइट ऑफ इजवास एक कोई सोसाइटी छोटे वाले लोग सब हैं, ठीक है, उसको करना, टेम्पल एंट्री प्रोग्राम करवाना, ठीक है। और श्री नारायण गुरु स्लोगन देते थे, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, सब एक कास्ट है, सब एक रिलीजन है और वन गॉड, ठीक है। अच्छा है। जति मीमांसा, हाँ मीमांसा के बारे में तुम लोगों को बताए थे। ही डिफाइड द रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन ट्रेडिशनली प्लेस्ड ऑन द इजवा, जो इजवा कमेटी है, जो छोटी कमेटी पे है, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, गलत है, ठीक है। आइडल वर्कशिप क्या है, ये सब बेकार है। ही अर्ज्ड देम टू अबंडन, बोला कि आप छोड़ दीजिए, दे दीजिए, ख़त्म करिए बात को, लिख कर ख़त्म कर दीजिए, हाँ ये फालतू का है, दारू उड़ू पीते हैं इसलिए हमारा जात छोटा है, क्योंकि नशा करने वाला आदमी ऑटोमेटिकली वो रहेगा। बताओ जो तुम बेचारा जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सुबह सुबह आता है कि नहीं आता, एक तो बेचारा आपका पूरा साफ़ कर रहा है, सोसाइटी को साफ़ कर रहा है। बस सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे यही कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी भी बोलते हैं कि आप पूरा दुनिया का साफ़ करते हैं, अब अपना घर क्यों नहीं साफ़ करते हैं, ठीक है। आप पूरा इतना कुछ कर रहे हैं तो अब आपको सैनिटेशन पे, हाइजीन पे स्पेशल काम करना होगा। और गेटिंग में तो वही चीज़ बोला कि लिक्वर पे, क्योंकि जो छोटे छोटे कास्ट के लोग सब है, अभी तो नहीं बोलेंगे, पहले वो लिक्वर पे ज़्यादा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो यार बहुत जल्दी ससेप्टेबल हो जाएगा, है ना। नशा, हाँ वो अपना पी रहा है अपना, ठीक है ना, तो इससे और छवि खराब होगा, हो बेकार है, छोटा जात का है, पिएगा ही सब, पीता है ना ये, तो बोला कि दे दो इस चीज़ को दे दोगे तो सोसाइटी में तुम इंटीग्रेट हो जाओगे। तो यही चीज़ इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। अभी क्या है, अरावीपुरम मूवमेंट, या फिर कह सकते हो श्री नारायण धर्म परिपालना योगम। अब देखो अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में, यानी कि 1910 के आसपास, ये मूवमेंट वाज गिवन न्यू, नया जान दिया गया, क्योंकि दो नए बहुत अच्छे लीडर आए थे, डॉक्टर पालपू आए थे और कुमारा असन ज्वाइन किया था श्री नारायण गुरु को, ठीक है। यानी कि इसको और देखेंगे जस्टिस पार्टी, दो देख लेंगे आज, ठीक है ना, टू देखेंगे, जस्टिस पार्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर पढ़ लेना ही है। देखो जस्टिस पार्टी फॉर्म किए थे TN नायर किए थे, P त्यागराजा चेट्टी किए थे, C नटेश्वर मुंडलाड़ा किए थे 1916 में। देखो ये मैंने तुम लोग को जस्टिस पार्टी के बारे में बताया था उसमें, ठीक है, मैंने बताया था, उसमें स्पेलिंग गलत था, ये स्पेलिंग सब करेक्ट है। TN नायर थे, P त्यागराजा चेट्टी थे, C नटेशा मुंडलाड़ा थे, ठीक है, मद्रास में 1916 में हुआ था। इट्स रियल नेम, इसका नाम क्या था, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, बोल रहे थे ना, AIDMK DM जस्टिस पार्टी बाद में जाकर मिला था, याद करो, वही सब है मैंने जो पढ़ा था तुम लोग को। इनिशियल डिमांड क्या था जस्टिस लीडर्स का कि रिजर्वेशन ऑफ सीट इन, बोले तो थे पॉलिटिकली, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोअर कास्ट का भी रिजर्व होना चाहिए, जो बाबा अम्बेडकर भी बोले थे बाद में जाके। लेटर ऑन डिमांड को एक्सटेंड किया कि नहीं अब एजुकेशन में भी होना चाहिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो होना ही चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, पब्लिक अपॉइंटमेंट भी होना चाहिए, यानी कि जॉब मिले तो उसमें भी मिलना चाहिए लोअर कास्ट को, और लोकल बोर्ड यानी कि म्यूनिसिपैलिटी हो तो लोकल बोर्ड होता है, उसमें भी तुम्हारा दलित या फिर डिप्रेस क्लास पहुंचना चाहिए, और ये चीज़ अभी भी होता है उनका प्रयास की वजह से, समझे ना। तो सोशल बेस्ड जस्टिस पार्टी का क्या था, नॉन ब्राह्मण लोग थे, यानी कि नॉन ब्राह्मण लीडिंग जमींदार एंड अर्बन बिजनेस, यानी कि नॉन ब्राह्मण वाला जो जमींदार था वो सब थे इसके पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, और अर्बन बिजनेस ग्रुप सब, बड़े बड़े ग्रुप सब। इट्स ऑफ द पॉलिटिकल, अब देखो अब क्या है कि ये दोनों का ही तुम्हारा फ्यूडल का भी और कमर्शियल का, अब देखो उसमें तुम्हारा जमींदार होगा तो क्या है, कितना गलत बात है,
यानी कि तुम ये क्या कर रहे हो? छोटे से भी ज़्यादा तुम यदि लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड अपने लिए सोचेगा, फिर बिजनेस क्लास है तो वो अपना बिजनेस क्लास एलाइड ग्रुप के लिए सोचेगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट फ्यूडल और कमर्शियल क्लासेस को देखता था ये। तो बात क्या हुआ फिर? बात तो नहीं हो पाया, गरीब तबका का बात नहीं हो पाया। देखो कार्ड तो खेलता ही है ना, दलित का लीडर बन जाता है, पता चला बहुत अमीर आदमी है और दलित का विकास ही नहीं हो पाया जो उससे जुड़ा हुआ है। अरे गेटिंग मी, ये तो होता है, जानते हो तुम लोग। तो देखो वेलालास जो थे तुम्हारा एंड कुमारास थे, ये भी मूवमेंट को बनाए थे बाद में। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, लास्ट देखो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इनिशिएट किए थे ईवी रामास्वामी नायकर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को पेरियार कहा जाता है। सो इंपॉर्टेंट, अभी इनके नाम से ही पेरियार रिवर है, ठीक है। ये कहते थे कि ये मनुस्मृति खत्म करो, मनु धर्मशास्त्र बेकार है, रामायण बेकार है, ये हिंदू मैथोलॉजी को खत्म कर दो पूरी तरीके से। ये रेडिकल सोशल रिफॉर्मर थे जी, ठीक है, जो हरिजन को सपोर्ट करते थे पूरी तरीके से, है ना, हरिजन लोअर कास्ट को। ही अटैक रिलीजन एंड सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड द कास्ट सिस्टम, पूरी तरीके से रिलीजन पे अटैक। और क्या होता है ब्राह्मणिज्म? फालतू का चीज़ है, कास्ट सिस्टम फालतू का चीज़ है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पूरी तरीके से क्या कहते हैं, विडो रीमैरिज होना चाहिए, बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आज पॉपुलेशन के वजह से ही दिक्कत है, वो कहते थे। क्योंकि 10 बच्चा होगा तो जाहिर सी बात है पढ़ा नहीं पाएगा, गरीब में गरीब ही रह जाएगा, लूप में फंस जाएगा वो, सिंपल बात है। और सेल्फ रेस्पेक्ट लीग वॉज मर्ज विथ, यही बोले ना, सेल्फ बाद में जस्टिस पार्टी से बन के यही तुम्हारा द्रविड़ा खजियम बना था, DMK बना था। अब समझ में आ गया, आज यहीं तक रखते हैं।